क्या आप जानते हैं कि जिस क्षण उज्जा ने वाचा के संदूक को संभालने के लिए हाथ बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे क्यों मार गिराया? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ अच्छे इरादों के गलत हो जाने की एक त्रासदी थी, लेकिन बहुत कम लोग रुककर यह पूछते हैं कि परमेश्वर वास्तव में किस सीमा की रक्षा कर रहे थे। दूसरा शमूएल और पहला इतिहास इसे स्पष्ट रूप से दर्ज करते हैं। उस दिन राजा दाऊद संदूक को यरूशलेम वापस ला रहे थे, लेकिन उन्होंने कानून का पालन नहीं किया। उन्होंने लेवियों से इसे अपने कंधों पर नहीं उठवाया। इसके बजाय उन्होंने पलिश्तियों के तरीके की नकल की, संदूक को एक बिल्कुल नई गाड़ी पर रख दिया, जैसे कि यह सिर्फ फर्नीचर का एक कीमती टुकड़ा हो जिसे ले जाया जा रहा हो। जब गाड़ी नाकौन के खलिहान तक पहुंची तो बैल अचानक लड़खड़ा गए। संदूक को झटका लगा। उज्जा, जो उसके बगल में चल रहा था, ने सहज रूप से उसे संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और जिस क्षण उसकी उंगलियों ने संदूक को छुआ, उसका शरीर अकड़ गया। उसके घुटनों ने जवाब दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। घायल नहीं, समाप्त हो गया। तुरंत संगीत अचानक रुक गया। भीड़ ने सांस रोक ली। यह क्रूर लगता है, लेकिन वास्तव में भयानक हिस्सा हाथ बढ़ाने का वह एक सेकंड नहीं है। यह है कि वे पहले से ही एक पवित्र वस्तु के साथ एक सामान्य चीज की तरह व्यवहार करने के आदी हो गए थे। परमेश्वर की उपस्थिति को कुछ ऐसा मानना जिसे आप लापरवाही से संभाल सकते हैं। परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया था, संदूक को इंसानी हाथों से नहीं छूना था और इसे गाड़ी पर नहीं खींचना था। इसे अलग किए गए लोगों द्वारा एक अलग तरीके से ले जाना था। जिस क्षण उज्जा गिरा, उसने सिर्फ एक आदमी के आवेग को उजागर नहीं किया, उसने एक पूरी पीढ़ी को उजागर किया जो पवित्रता के प्रति सुन्न हो गई थी। आज्ञाकारिता पर सुविधा को चुनना, श्रद्धा पर उत्साह को चुनना। लेकिन मेरा मतलब अच्छा था इस पर कि परमेश्वर ने क्या कहा। यह कहानी हम सभी के लिए एक चेतावनी है। परमेश्वर ने कभी सिर्फ इरादों की परवाह नहीं की, वह इस बात की परवाह करता है कि हम उसकी खींची हुई रेखाओं का सम्मान करते हैं या नहीं। हम कितनी बार अपने तरीके से काम करते हैं और फिर भी कहते हैं, मैं यह परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, यह प्यार के कारण है, और हम भूल जाते हैं उसे उस पल को बचाने के लिए हमारी जरूरत नहीं है। वह जो चाहता है वह यह है कि हम उसके करीब आने से पहले हम पहले उससे डरना सीखें। अगर आपने कभी एक सीमा पार करने को सही ठहराने के लिए मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था का इस्तेमाल किया है, तो कमेंट्स में लिखें, प्रभु मुझे पहले आपसे डरना सिखाएं, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें। परमेश्वर की पवित्रता की उपस्थिति में जिस पहली चीज पर लगाम लगाने की जरूरत है वह हमारे हाथ और हमारे दिल हैं।